जरा सोचिए, अगर किसी ने आपका खजाना कहीं और रखवाया हो और एक दिन आपको डर लगे कि वो कभी भी कह सकता है कि सॉरी अब नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? यही डर आज जर्मनी को सता रहा है। जर्मनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, अब सीरियसली सोच रहा है कि न्यूयॉर्क में रखा अपना करीब 1200 टन सोना वापस देश ले आए। हाँ, आपने सही सुना, 1200 टन गोल्ड, जिसकी वैल्यू आज के रेट से 113 बिलियन डॉलर यानी हजारों करोड़ डॉलर के पार है। लेकिन सवाल ये है, जर्मनी को अचानक ये याद क्यों आ गया और इससे अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ने वाला है? तो चलिए इस कहानी को समझते हैं। कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर के बाद, जब यूरोप के कई देशों ने अपना सोना अमेरिका में रखवाना शुरू किया। एक तरह से सेफ्टी के लिए। अमेरिका तब सुपर पावर बन रहा था और उसकी फेडरल रिजर्व को माना जाता था सबसे भरोसेमंद। तो जर्मनी ने भी बाकी देशों की तरह अपना बहुत सारा सोना अमेरिका के न्यूयॉर्क वॉल्ट में जमा करा दिया। अब टाइम आया है 2025 का और जर्मनी के कंजर्वेटिव लीडर्स बोल रहे हैं, अब बहुत हुआ भरोसा, सोना घर वापस लाओ। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फिर से राजनीति के मैदान में है और उनकी अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी यूरोप में खलबली मचा रही है। जर्मन एक्सपर्ट्स को डर है कि ट्रंप ये ना कह दे कि भाई, जो सोना हमारे पास है उसे हम अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि हम कर्ज में डूबे हैं। और ये डर हवा में नहीं है दोस्तों। अमेरिका का कर्ज आज 36 ट्रिलियन डॉलर के पार जा चुका है, यानी जीडीपी से भी ज़्यादा। और ट्रंप खुद मान चुके हैं कि इस कर्ज को रोकना अब उनके बस में भी नहीं। तो अब सोचिए, जब कोई देश इतने भारी कर्जे में डूबा हो और उसके पास दूसरों का गोल्ड पड़ा हो, तो क्या गारंटी है कि वो ज़रूरत पड़ने पर उसे गिरवी नहीं रखेगा? जर्मनी के लोग, मीडिया और नेता अब इस बात को लेकर सीरियस हैं। सोशल मीडिया पर भी ब्रिंग बैक आवर गोल्ड ट्रेंड कर रहा है और पब्लिक का भरोसा डगमगाने लगा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो हमारी मेहनत की कमाई है, अमेरिका के भरोसे छोड़ना मतलब आग के पास घी रख देना। अब इसका ग्लोबल इफ़ेक्ट समझिए। जर्मनी अगर ये कदम उठाता है तो फ्रांस, इटली जैसे यूरोपीय देश भी लाइन में लग सकते हैं। और अगर सब ने अपना सोना वापस बुलाना शुरू कर दिया तो अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम पर सीधा झटका पड़ेगा, क्योंकि आज भी डॉलर की ताकत इसी पर टिकी है कि लोग अमेरिका पर भरोसा करते हैं। लेकिन जब दुनिया के टॉप देश ही ये भरोसा तोड़ने लगेंगे तो डॉलर की हालत पतली होना तय है। एक और बड़ा सवाल ये है कि अगर यूरोपियन देश अपने गोल्ड रिजर्व्स वापस ले आए तो क्या वो यूरो को गोल्ड से बैक करने की प्लानिंग करेंगे? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यूरो की वैल्यू डॉलर से भी ज़्यादा स्टेबल बन सकती है, यानी अमेरिका की मोनोपोली ख़त्म होने की शुरुआत हो सकती है। एक एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा, जैसे जैसे देश अपना गोल्ड वापस ले रहे हैं वैसे वैसे अमेरिका का सुपर पावर सिंड्रोम ख़त्म हो रहा है। अब सोचिए, अगर भारत को भी ऐसी नौबत आए जहां हमारी 800 टन गोल्ड का बड़ा हिस्सा किसी और देश में रखा हो और वो देश अनस्टेबल हो जाए, तो हम क्या करेंगे? यही सवाल आज जर्मनी के सामने खड़ा है और उनकी चालें बाकी दुनिया के लिए एक सिग्नल है कि भरोसा जितना भी पुराना हो, ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। अगर कुछ महीनों में जर्मनी ने ये कदम उठा लिया तो ये सिर्फ गोल्ड ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये एक जियो पॉलिटिकल भूकंप होगा और शायद इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि डॉलर का असली पतन वहीं से शुरू हुआ जब जर्मनी ने अपना सोना वापस मांगा। क्या ये महज एक आर्थिक फैसला है या फिर एक स्ट्रैटेजिक झटका? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को भी अपने गोल्ड रिजर्व्स को लेकर कुछ कदम उठाने चाहिए? नीचे कमेंट्स में बताइए। दोस्तों,
वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।